हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स का सिलेबस समझेंगे क्लास 12वीं के लिए। तो यहाँ पर हमने देखा 2023 और 24 का लिया हुआ है। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी स्टूडेंट के लिए इकोनॉमिक्स का सिलेबस सेम टू सेम होता है। सो यहाँ पर दोनों भागों को हम लोग समझेंगे, क्योंकि अर्थशास्त्र को दो भाग में पढ़ा जाता है। एक तो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है, यानी कि पहला भाग, जिसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं हिंदी में। इसमें टोटल 4 चैप्टर नजर आते हैं। देखिए यहाँ पे 4 चैप्टर कौन कौन से हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो पहला चैप्टर नजर आ रहा है, कौन सा है ना, पहला चैप्टर देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा। हाँ, पहला चैप्टर है परिचय, जिसे हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। इसमें हम लोग उन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे जो कि व्यष्टि और समष्टि दोनों के लिए जरूरी होता है। लेकिन ये चैप्टर देखेंगे तो 4 नंबर का है, कुल 4 अंक का ये चैप्टर है। छोटा सा चैप्टर होगा, लेकिन बेसिक सारे कंसेप्ट इसी में डाले हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो चैप्टर है, इसको कहते हैं उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें आप डिमांड वाला सारा पोर्शन पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि मांग से संबंधित सारी धारणाएं यहीं पर है। फिर तीसरे अध्याय में हम लोग चैप्टर का नाम देख रहे हैं उत्पादन तथा लागत, यानी कि प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और जितने भी स्टूडेंट खास करके अपने बिजनेस लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, सो इस चैप्टर में जब हम लोग बात करेंगे तो डिटेल में आप समझेंगे कि किस प्रकार से प्रोडक्शन जो है देश के अंदर में होता है, या फिर माइक्रो लेवल पर कैसे होता है, मैक्रो लेवल पर कैसे प्रोडक्शन होते हैं। और फिर इसी के अंदर में चूंकि कॉस्ट का भी पार्ट है, तो हम लोग उत्पादन लागत को भी देखेंगे, है ना, जैसे कि स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत जैसी धारणाएं भी इसी के अंदर में होता है। और चौथे चैप्टर का नाम आप देखते हैं तो है वो बाजार के स्वरूप, यानी कि बाजार के कई सारे रूप हैं, जैसे कि आपने नाम भी सुना होगा, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, है ना, ओलिगोपोली। इस तरह के मार्केट यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। और हर एक बाजारों में चूंकि मूल्य का निर्धारण अलग अलग तरीके से किया जाता है, हर एक बाजार में मूल्य निर्धारण तय करने के अलग अलग यानी कि शर्तें होती है, तो सब सारा हम लोग इसी के अंदर देखने वाले हैं। ये पूरे चैप्टर मिलाकर के आप देखेंगे तो 50 नंबर होता है। जैसे कि सेकेंड चैप्टर आपका जो है वो 13 नंबर का है ना, थर्ड चैप्टर है वो 23 नंबर का है, और चौथा जो चैप्टर है वो 10 नंबर का है। टोटल आपका ये 50 नंबर का चैप्टर है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के साइड में, मैक्रो के साइड में जब जाएंगे, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के बाद ये समष्टि अर्थशास्त्र, यानी कि अर्थशास्त्र का ये दूसरा भाग है ना। तो दूसरे भाग में भी टोटल 5 आपको जो है वो चैप्टर मिलेंगे, 5 चैप्टर। ठीक है, इसमें जो पहला चैप्टर है वो थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पर भी नाम परिचय ही रखा गया है, लेकिन ये परिचय कौन सा होगा, समष्टि अर्थशास्त्र का, यानी कि मैक्रो लेवल पर हम लोग बात करेंगे। ये चैप्टर देख सकते हैं 15 नंबर का है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर यही होता है, जिसमें आप नेशनल इनकम वगैरह भी पढ़ते हैं, राष्ट्रीय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है इसे समझते हैं, और टोटल इसमें कैलकुलेशन भी आता है नेशनल इनकम का। ठीक है, दूसरा अध्याय जो है इसी भाग में वो है आय एवं रोजगार का निर्धारण, कि किस प्रकार से देश के अंदर में इनकम और एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन किया जाता है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर का नाम भी दिया है, और ये टोटल 12 नंबर का चैप्टर है। ठीक है, 12 नंबर का चैप्टर। उसके बाद यहाँ पर तीसरा चैप्टर जो नजर आ रहा है हमें, वो है मुद्रा एवं बैंकिंग। ठीक है, आप लोग समझे होंगे कि कुछ जो है वो बैंक्स कैसे कैटेगराइज किए जाते हैं, लाभ के आधार पर, कुछ जो है वो लाभ नहीं भी अर्न करते हैं। तो इस आधार पर भी हम लोग बैंकों को देखने वाले हैं इसी अध्याय में, यानी कि मनी एंड बैंकिंग जिसका नाम दिया गया है। तो मुद्रा के अंदर हम लोग ये समझेंगे कि मुद्रा जो है वो उसका आविष्कार हुआ कैसे, मुद्रा के कौन कौन से कार्य हैं। ठीक है, और ठीक उसी ढंग से बैंकिंग वाले सेक्टर में भी जब हम लोग जाएंगे तो मनी एंड बैंकिंग, यहाँ पर चूंकि चैप्टर का नाम है, तो बैंकिंग वाले पार्ट में हम लोग बैंक क्या होता है, बैंक के कितने सारे प्रकार हैं, और बैंक किस किस ढंग से जो है कार्य करता है ना, यानी कि उनके फंक्शंस को भी हम लोग देखेंगे। इसी में चौथे जो चैप्टर पे हम जा रहे हैं, तो चौथा चैप्टर नजर क्या आ रहा है यहाँ पर देखिएगा। चौथे चैप्टर का नाम दिया है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। सरकारी बजट को आप यूनियन बजट भी कह सकते हैं, यानी कि सरकार जो बजट जारी करती है तो उसमें ये दिखाती है कि कहाँ पर हम पूरे आगामी यानी कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए कितना पैसा कहाँ खर्च करने वाले हैं, और कहाँ से हमें कितनी रेवेन्यू होने वाली है। इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें इसी चैप्टर से मिलने वाला है। और जो यहाँ पर अर्थव्यवस्था टर्म लगा हुआ है, यानी कि इकोनॉमी, इस इकोनॉमी के हम लोग अंदर जानेंगे कि इकोनॉमी के अंदर
कि किस किस प्रकार से इकोनॉमी को क्लासीफाई किया जाता है, जैसे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, इस तरह के सारी जो है वो क्लासिफिकेशन हम लोग इसी के अंदर करने वाले हैं। तो ये चैप्टर देखेंगे तो आपका 8 नंबर का है, और इससे पहले वाला जो चैप्टर हमने बताया मुद्रा एवं बैंकिंग, ये भी आप देखेंगे तो 8 नंबर का है, यानी कि 2-2 8-8 नंबर के चैप्टर हैं। और सबसे आखिरी का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, ठीक है, चैप्टर नंबर 9 जो है वो आप देखिएगा तो ये 7 नंबर का चैप्टर है और छोटा चैप्टर है। तो सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें 3 ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और लगातार वहीं से सवाल किया भी जाता है। तो ये 5वां चैप्टर है खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र, यानी कि ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, इस तरह के कंसेप्ट जो है हम लोगों को इसी चैप्टर के अंदर में देखने को मिलता है। ये आपका 7 नंबर का चैप्टर होगा, और टोटल आप मैक्रो में भी देखेंगे तो 50 नंबर यहाँ से भी आपको पूछे जाते हैं। तो ये टोटल के टोटल चैप्टर हमने बता दिए हैं कि इसमें कितने चैप्टर हैं। तो एक बार फिर से हम आपको कह देते हैं, जो आप माइक्रो है ना, माइक्रो के अंदर देखें, माइक्रो इसमें कितना चैप्टर मिला आपको 4, और मैक्रो के साइड में MACRO, ठीक है, यहाँ पर हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कई सारे स्टूडेंट माइक्रो और मैक्रो को जो है समझ नहीं पाते हैं, तो इसलिए माइक्रो और मैक्रो को ध्यान दीजिएगा। दोनों चैप्टर मिलाकर के आपके 9 चैप्टर हो रहे हैं, और ये 9 चैप्टर में से कई बार NCERT कंफ्यूज आपको करता है। कई सारे अलग अलग बुक्स में अलग अलग जो है चैप्टर दिखाए जाते हैं, चैप्टर्स कई में ज़्यादा हो जाते हैं, कई में कम दिखते हैं, लेकिन ओवरऑल सारी चीज़ें आप देखेंगे तो इन्हीं सारे चैप्टर्स के अंदर में बंधा हुआ है। तो हमने जितना भी आपको चैप्टर के हिसाब से चीज़ें बताया सब NCERT के अकॉर्डिंग ही हमने बात किया है। और माइक्रो मीन्स होता है क्या, छोटा, यानी कि आप इंडिविजुअल लेवल पर बात करेंगे सारी चीज़ें, और मैक्रो मीन्स क्या, बड़ा, है ना, व्यापक। तो यहाँ पर हम लोग पूरे नेशनल या इंटरनेशनल लेवल की चीज़ें बात करेंगे। जैसे मैंने लास्ट चैप्टर में कहा ओपन इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात किया, तो इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसी चीज़ें मिलेगा, तो वो मैक्रो का ही हिस्सा है। और अगर हम लोग व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत पूर्ति, है ना, इस तरह की चीज़ें बात किए तो वो माइक्रो में मिलेगा। तो पूरे चैप्टर ये कंप्लीट हमने बता दिया है ना। एक बार आप जो है वो इस वीडियो को ठीक ढंग से समझ पाए हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा कर दीजिएगा, ताकि वे भी समझ पाएँ कि किस किस ढंग से जो है वो सारे चैप्टर्स इकोनॉमिक्स के अंदर में रखे गए हैं। मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो में। जय हिंद।